एक सम्राट बूढ़ा हो गया था। उसके 3 लड़के थे और तीनों के बीच में उसे निर्णय करना था कि किसे राज्य को सौंप दे। बड़ी कठिनाई थी। वे तीनों लड़के सभी भांति एक दूसरे से ज्यादा योग्य थे। तय करना कठिन था किसकी क्षमता, किसकी योग्यता ज्यादा है। तो सम्राट ने अपने बूढ़े नौकर को पूछा, जो कि गांव का एक किसान था। उससे पूछा, मैं कैसे इस बात की पहचान करूं, कैसे इस बात को जानूं कि कौन सा युवक राज्य को संभाल सकेगा और विकसित कर सकेगा। उस किसान ने कहा, सरल और छोटी सी तरकीब है। और उसने कोई तरकीब सम्राट को बतलाई। एक दिन सुबह सम्राट ने अपने तीनों लड़कों को बुलाया और उन्हें एक एक बोरा गेहूं का भेंट किया और कहा, इसे संभाल के रखना, मैं तीर्थ यात्रा पर जाता हूं। शायद वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे। जब मैं लौटूं तो तुम उत्तरदायी होगे इस अनाज के जो मैंने तुम्हें दिया। इसे सुरक्षित वापस लौटाना जरूरी है। ये दायित्व सौंप के वो सम्राट तीर्थ यात्रा पर चला गया। बड़े लड़के ने सोचा, गेहूं को संभाल के रखना जरूरी है। उसने तिजोरी में गेहूं बंद कर दिए और भारी ताले उसके ऊपर लटका दिए ताकि एक भी दाना खो न जाए, और पिता जब लौटे तो उसे पूरे दाने वापस किए जा सके। उससे छोटे भाई ने सोचा, दाने तिजोरी में बंद करके रख दूंगा, पता नहीं पिता कब तक आए, दाने सड़ जाएं और राख हो जाएं, तो मैं क्या लौटाऊंगा। तो उसने उन दानों को एक खेत में फेंकवा दिया ताकि उनसे फसल पैदा हो, और जब पिता आए तो ताजे दाने उसे वापस दिए जा सके। लेकिन उसने खेत में इस भांति फेंकवा दिया जैसा कोई किसान कभी खेत में दानों को नहीं फेंकता है। न तो उसने ये बात देखी कि उस खेत के कंकड़ पत्थर अलग किए गए हैं, न उसने ये देखा कि उस खेत की घास पात दूर की गई है। उसने इस बात की कोई फिक्र न की। वो कोई किसान न था, वो एक राजकुमार था। उसे इस बात का कोई पता भी न था कि गेहूं कैसे पैदा होते हैं, बीज कैसे पौधे बनते हैं। उसने तो गेहूं फेंकवा दिए जैसे कोई अंधकार में फेंक दे। और जहां फेंकवा दिए न तो उस जमीन की जांच की गई कि वो जमीन कैसी थी, वहां अनाज पैदा होगा या नहीं होगा। वहां जो घास पात है पैदा हुए अनाज को वो समाप्त कर जाएगा, इसका भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। और वो निश्चिंत हो गया। और वो निश्चिंत हो गया कि पिता जब आएंगे तब नए दाने वापस किए जा सकेंगे। तीसरे छोटे भाई ने सोचा, दानों को घर में बंद करके रखना तो ना समझी होगी, नष्ट हो जाने के सिवाय और क्या परिणाम होगा। जैसा बड़े भाई ने किया है वैसा करने को वो राजी ना हुआ। दानों को बो देना जरूरी था, लेकिन अंधेरे में और अपरिचित जमीन पर और बिना तैयार की गई जमीन पर फेंक देना भी ना समझी थी। शायद जैसा दूसरे भाई ने किया था उससे भी दाने नष्ट हो जाएंगे। तो उसने एक खेत तैयार करवाया, उसकी भूमि तैयार करवाई, उसकी मिट्टी बदलवाई, उसके कंकड़ पत्थर दूर किए, उस पर घास पात उगता था उसे फेंकवाया, उसमें पुराने पौधों की जड़ें थी उनको दूर किया, और जब भूमि तैयार हो गई तो उसने वो अनाज उसमें बो दिया। कोई 3 वर्ष बाद पिता वापस लौटा। बड़े लड़के ने तिजोरी खोल के बता दी, वहां राख का ढेर था और कुछ भी नहीं। पिता ने कहा, मैंने तुम्हें जीवित दाने दिए थे जिनमें बड़ी संभावना थी, जो विकसित हो सकते थे और हजारों गुना हो सकते थे 3 वर्षों में।
लेकिन तुमने उन सारे दानों को मिट्टी कर दिया। जो जीवित थे वो मृत हो गए, जो संभावना थी वो समाप्त हो गई, जो विकास हो सकता था वो नहीं हुआ। राज्य देकर तुम्हें मैं क्या करूंगा, उस राज्य की भी यही दशा हो जाएगी। दूसरे युवक से पूछा, कहां हैं दाने? वो उस पथरीली जमीन पर ले गया जहां उसने दाने फेंकवा दिए थे। वहां न तो कोई पौधे पैदा हुए थे, न कोई फसल आई थी, और न ही इन 3 वर्षों में वो कभी देखने गया था कि वहां क्या। वहां तो घास पात खड़ा हुआ था, वहां तो जंगल था। उसके पिता ने पूछा, कहां है दाने? उसने कहा, मैंने तो बो दिए थे, उसके बाद मुझे कोई भी पता नहीं। पिता ने पूछा, कैसी जमीन पर बोए थे? उसने कहा कि ये भी मुझे कुछ पता नहीं, इसी जमीन पर फेंकवा दिए थे। सोचा था जब जमीन पर बिना बोए इतने पौधे पैदा होते रहते हैं, इतने वृक्ष, इतना घास पात भगवान पैदा करता है, तो क्या मेरे दानों पर थोड़ी सी कृपा नहीं करेगा? इतनी बड़ी जमीन है, इतना सब पैदा होता है, तो मेरे दानों पर भगवान कृपा नहीं करेगा? लेकिन भगवान ने कोई कृपा नहीं की। वे दाने सड़ गए होंगे, दब गए होंगे, उनमें अंकुर भी नहीं आए होंगे, और हो सकता है अंकुर भी आए हों तो उनकी जड़ें न पहुंच सकी होंगी जमीन तक, पत्थरों ने रोक ली होंगी। हो सकता है उनकी जड़ें भी पहुंच गई हों, तो वे घास पात में कहां खो गए होंगे, किसको क्या पता था। न उनकी पहले से भूमि तैयार की गई थी और न पीछे उनकी कोई रक्षा की गई थी। उसके पिता ने कहा, राज्य तुझे भी देने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि जो बीज बोने के पहले ये भी नहीं देखता कि भूमि तैयार है या नहीं, वो राज्य के साथ क्या करेगा ये भी मैं विचार कर सकता हूं। उसने अपने तीसरे लड़के को पूछा कि क्या हुआ। लड़का उसे खेत पर ले गया। जितने दाने पिता दे गया था, 3 वर्षों में हजारों गुना फसल हो गई थी। खेत बड़ा से बड़ा होता गया था। हर वर्ष जितना पैदा हुआ था उसको उसने फिर बीज के रूप में प्रयोग किया था। पिता देख के हैरान हो गया। एक लहलहाता खेत खड़ा हुआ था जिसमें जिंदगी थी, हवाएं जिसकी सुगंध को दूर तक ले जा रही थी, सूरज की रोशनी जिसके ऊपर चमक रही थी और प्रसन्न हो रही थी। उसके खेत को देख के पिता का हृदय भी उतना ही हरा हो उठा, और उसने कहा, राज्य को तू ही संभाल सकेगा, क्योंकि जो छोटे छोटे बीजों को भी नहीं संभाल सकते, वो इतनी बड़ी विराट संभावनाओं को संभालने के मालिक नहीं हो सकते। वो राज्य उस छोटे लड़के को दे दिया गया।